हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका एक न्यू वीडियो में। कई वीडियो मैंने होम बुटीक के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको डर रहता है कि चलेगा या नहीं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर, कमेंट करना न भूलें। तो आपको डर रहता है कि चलेगा या नहीं। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, लोगों का काम तो है कहना। आप अच्छा काम करोगे तब भी कहेंगे, अगर आप बुरा काम करोगे तब भी कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कई बार आप असफलता के डर से काम करना शुरू नहीं करते। कई बार आप सोचते हो कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप पहले ही डर जाते हो। स्टार्ट करने से पहले ही आपके मन में ये आ जाता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारे अंदर टैलेंट भरा तो होता है, पर उस टैलेंट का हम यूज नहीं कर पाते। हम फिर भी लोगों की परवाह करते हैं, अपने काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि पहले यही सोचते हैं कभी हम फेल ना हो जाए तो सब क्या बोलेंगे कि इसने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और इससे हो नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, जब कोई इस चुनौती से डील करता है, लड़ता है, वही सफल हो पाता है। अगर आप जब तक बिजनेस स्टार्ट करोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये मैं स्टार्ट कर पाऊँगी, अच्छे से चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी। अगर हम कोई न्यू काम स्टार्ट करें और उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो असफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर फिर भी आप किसी काम को लगन और ईमानदारी से करोगे तो वो शायद आपसे कोशिश करोगे तो वो शायद आपसे हो जाएगा। लेकिन किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, किसी काम को अच्छे से उसकी नॉलेज होती है, तो वो काम ही प्रॉपर हमें करना चाहिए। वही काम हमें सफल दिशा की ओर ले जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है करना। क्योंकि जब तक आपको जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी तो बिज़नेस को आगे कैसे लेकर जाओगे। जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी कि ये सामान कैसे आएगा, कितने का आएगा, क्या होगा, तो आप उसको कैसे आगे तक लेकर जाओगे। लेकिन उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप दोबारा से वो काम स्टार्ट करोगे जिसमें आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप उस काम में, जो नया काम आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपको असफल भी हो जाओ, तब भी आपको उस चीज़ से, आपको उस गलती से आपको सीख मिलेगी कि अब नेक्स्ट बार मैं ये काम स्टार्ट करूँगा जिससे मुझे एक्सपीरियंस हो, जिसमें मुझे नॉलेज हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें गलतियों से ही सीख मिलती है। अपने आप को अच्छा बनाओगे जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। जब तक आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिनिशिंग लेकर आओ, किसी भी काम में आप प्रॉपर फिनिशिंग लेकर आओ। सिलाई तो हर कोई सीख लेता है। गांव में हर कोई घर में जिसको सिलाई आती है मिल जाएगा। हर एक घर ऐसा होता है जिसमें किसी न किसी को सिलाई आती ही है, क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा काम है, हर किसी के घर में एक ना एक बंदा तो आपको ऐसे मिल ही जाएगा जिसको सिलाई आती होगी। लेकिन बात यह है कि किसने इसको बिजनेस बनाया, किसने इससे अर्निंग की। बात हमारे यहाँ पर है कि उस काम से, सिलाई के काम से उसने कहाँ तक वो लेकर गया, उसको बिजनेस कैसे बनाया उसने, और उससे अर्निंग कैसे की। क्या सिर्फ वो सिलाई से अपने घर का खर्चा चला रहा है। इस काम को बिजनेस बनाएं। आप चाहते हो कि बुटीक पर काम की लाइन लगी रहे, काम इतना आए कि कुछ समझ ना आए कि कैसे कंप्लीट करें, किसका काम पहले करूं। ये सब एक्सपीरियंस से ही होगा। जब तक आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे भी तो फिर वो अगली बार नहीं आएंगे। जब तक आपको उस काम की पूरी नॉलेज नहीं होगी, अच्छे से आप काम करोगे नहीं, तो कस्टमर कैसे आएंगे। आप पहले काम स्टार्ट तो करो, तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। जब तक आप किसी काम को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपने सोच लिया कि मुझे भी सिलाई से अर्निंग करनी है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपने कस्टमर को भगवान समझिए। कस्टमर क्या है कि काम को जज करता है कि हमने काम कैसा किया है। जब तक कस्टमर आपको बताएगा नहीं आपकी यहाँ पर गलती है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने यहाँ पर कमी की है।
कस्टमर कुछ भी बोल दे तो सुन लीजिए, सोचिए कहाँ मैंने उससे कमी की है, कहाँ मैंने सूट में किसी भी चीज़ में कमी की है, ताकि वो गलती आप दोबारा ना करें। अगर आप काम अच्छे से करोगे तो कस्टमर आपके पास दूसरों को भी लेकर आएगा, और अगर आप फिनिशिंग से ही नहीं दोगे तो जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे काम से ही कस्टमर बनते हैं। अगर आप एक कस्टमर का अच्छे से सूट सील कर दोगे, अच्छी फिनिशिंग से सील कर दोगे, तो दूसरा कस्टमर भी आपसे उससे पूछेगा कि आपने ये सूट कहाँ सिलवाया, तो वो दूसरे कस्टमर को भी अपने साथ लेकर आएगा। टाइम के साथ काम करके दीजिए। अगर आप किसी का टाइम ले लेते हो कि मैं इतने दिन में सूट दे दूँगी, अगर कस्टमर फिर आपके पास आए और आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वो बोलेगा कि काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ टाइम पर। अगर आप टाइम पर काम करके नहीं दोगे तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो टाइम पर काम करके दीजिए, फिनिशिंग के साथ काम करके दीजिए। कस्टमर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। एक तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, डरिए मत, नेगेटिव मत सोचो। आप बस ये सोचिए कि मेरा काम अच्छा है तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बिहेवियर अच्छा रखिए, कस्टमर के साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखिए। कस्टमर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस टाइम पर काम, बिहेवियर और फिनिशिंग। अगर कस्टमर को आपकी फिटिंग, आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। अगर ये सब आप कर दोगे तो आपके बुटीक पर लाइन लग जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आप काम कैसे कंप्लीट करें। मेरा भी खुद का एक बुटीक है। अगर मैं कस्टमर को काम कंप्लीट करके नहीं दूंगी तो और कस्टमर शॉप के चक्कर काटते रहेंगे तो कस्टमर कोई नहीं आएगा। मैं जब तक कस्टमर बोल दे कि इस तारीख को सूट्स कंप्लीट चाहिए, या फिर मैं बता देती हूँ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इस टाइम को मैं आपको दे दूँगी, तो मैं उसी टाइम पर उसके कस्टमर का सूट रेडी करके दे देती हूँ। अगर उसको रेडी करके नहीं मिलेंगे, अगर हम 2-3 महीने तक उसको लटका देंगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा क्यों आएगा। अगर उसको प्रॉपर फिनिशिंग, फिटिंग सब कुछ मिलेगा तो कस्टमर एक को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। तो ऐसे ही कस्टमर की लाइन लगती है, ऐसे ही बुटीक पर काम चलता है। तो फ्रेंड्स, अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, अपना काम करने का तरीका थोड़ा संभालिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे कि कस्टमर की लाइन लग जाएगी, आपके पास काम आने लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो